नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, जब बहू ने सास ससुर को भेजना चाहा वृद्धा आश्रम तो बेटे ने सिखाया बहू को सबक। 2 बज रहे थे और 4 बजे से टीना की किटी पार्टी शुरू हो जाएगी। ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, यहाँ तक कि रसोई घर भी सुव्यवस्थित रहना चाहिए, वरना मजाक बनेगा। फिर तरह तरह के पकवान भी होने चाहिए। प्रशंसा उसी की होती थी। फिर पकवान घर के बने हों तो सोने पर सुहागा। वो लगातार राधा घर की नौकरानी को भी जल्दी काम निपटाने को कह रही थी। बीच बीच में उसकी सासू माँ के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ में ससुर जी का भी काम करना पड़ रहा था। माँ जी ठीक होती तो ससुर जी का ख्याल वही रखती हैं। सास ससुर की बार बार की आवाज़ से आंचल खींच रही थी। सबके आने से पहले अगर काम नहीं हुआ तो कितना मजाक बनेगा उसका। अभी तो उसे तैयार भी होना है। 1 महीने पहले ही उसके सास ससुर गांव से आए थे। अब यहाँ रहने वाले थे। टीना को उनका यहाँ आना अखरा था। कहाँ अपनी मर्जी से सब काम करती थी, कहीं भी कभी भी आती जाती थी। अब उस पर रोक लग जाएगी। हालांकि उसके सास ससुर सरल स्वभाव के थे और ज़्यादा टोका टाकी भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपना ज़्यादातर काम खुद ही करते थे। पर टीना को अड़चन होती थी। सौरभ यानी टीना के पति ने साफ कह दिया था कि अब उनके माता पिता उनके साथ ही रहेंगे। आज बहुत दिनों बाद उसके घर में किटी पार्टी की आयोजन की बारी आई थी, इसलिए टीना कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। किटी पार्टी की सदस्याएं सब बड़े बड़े घर की हैं, कमी निकालने के बहाने ढूंढती रहती हैं। बस एक राहत की बात थी कि इस पार्टी में उसकी सबसे प्यारी सहेली निशा भी आने वाली थी। निशा ऐसी पार्टियों से दूर ही रहती है, पर टीना के घर की पार्टी में ज़रूर सम्मिलित होती है। घड़ी में 3:30 बजे और इधर घर की घंटी बजी। टीना चौंकी। इस समय कौन आया होगा? दरवाजे पर निशा को देखकर उसकी बाँछें खिल गई। दोनों सहेली गले मिली। टीना, अच्छा हुआ निशा तू जल्दी आ गई, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। निशा, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? टीना, देखना 4 बजने वाले हैं और अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। सासू माँ की तबीयत को भी अभी खराब होना था। निशा, अच्छा जा तू तैयार हो जा, मैं तैयारियां देखती हूँ। वैसे सब बढ़िया तो है, तू परेशान मत हो। टीना तैयार होने चली गई और निशा बाकी काम निपटाने लगी। सही समय पर किटी पार्टी शुरू हुई। सबने टीना के सुव्यवस्थित घर और उसकी साज सज्जा की भूरी भूरी प्रशंसा की। निशा ने सबको तरह तरह के खेल खिलाए। टीना के हाथ के बने पकवान भी सबने खूब स्वाद लेकर खाए। कुल मिलाकर किटी पार्टी बहुत अच्छी रही। बस एक ही बात ने टीना का मज़ा बिगाड़ा और वह था उसकी सास का बार बार खांसना और ससुर जी का उसको बार बार आवाज़ लगाना। किटी पार्टी की सबसे मुंहफट और स्टाइलिश सदस्य नैना ने आखिर कह ही दिया, अरे टीना, कौन है ये लोग? टीना ने कहा, मेरे सास ससुर हैं, कुछ दिन पहले ही गांव से यहाँ आए हैं, अब यहीं रहेंगे। नैना, मतलब तुम्हारी आज़ादी खत्म, अब तुम भी पिंजरे में बंद हो जाओगी, यानी अब तुम किटी पार्टी वगैरह में भी नहीं आ सकोगी और न ही हमें बुला सकोगी। टीना थोड़ा झेपते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे सास ससुर अच्छे हैं, अपना काम खुद ही करते हैं। आज सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। नैना, यह तो शुरुआत है, देखती जाओ, धीरे धीरे सब काम तुम करोगी और तुम्हारे पति देव अपनी माँ की साड़ी के पल्लू से बंध जाएंगे। कुछ दिनों में ही तुम घर की रानी से नौकरानी बनकर रह जाओगी और तुम्हारी सास घर पर राज करेंगी। भाई, मैंने तो मेरे पति से कहकर अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवा दिया था, कौन करता उनकी तीमारदारी? अभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ, अपनी तो कुछ लाइफ ही नहीं रहती। और फिर वृद्धाश्रम में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी देखभाल करने के लिए लोग होते हैं। बस महीने में 1 बार जाकर मिल आओ और कुछ खर्चा पानी दे आओ, वो भी आज़ाद, हम भी आज़ाद। पार्टी में आई और महिलाओं पर और टीना पर नैना की बातों का असर हुआ। हालांकि निशा को यह बात जची नहीं। उसने तर्क देने की कोशिश की, पर सबको एक सुर में बोलते देख कुछ ज़्यादा नहीं कह सकी।
ऐसी ही बातें करते करते खाते पीते पार्टी समाप्त हुई और सब अपने घर को चले गए। पीछे रह गई तो नैना की कही बात, उसमें उलझी टीना और निशा। निशा ने टीना को बहुत समझाने की कोशिश की, पर टीना पर तो जैसे वृद्धाश्रम का फितूर सवार था। हार कर निशा भी अपने घर चली गई। टीना ने शहर के वृद्धाश्रमों के बारे में पता किया और उनमें से 2 वृद्धाश्रमों को उसने मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर चुन लिया। ऐसा नहीं है कि टीना वृद्धों का सम्मान नहीं करती, पर इस समय नैना की बातें उस पर बुरी तरह हावी थी। अब वह सही मौका देख रही थी अपने पति सौरभ से बात करने का। एक दिन उसे मौका मिल भी गया। छुट्टी का दिन था, दोनों बच्चे पड़ोस में खेलने गए थे और सास ससुर सैर करने गए थे। टीना ने सौरभ से अपने मन की बात कही। उसने वृद्धाश्रम से मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ चढ़ कर बताया। टीना को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर सौरभ प्रभावित होंगे, लेकिन वो तो गुस्से से लाल हो गए। सौरभ वैसे शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, किंतु अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात सुनकर वो आग बबूला हो गए। सौरभ ने कहा, टीना, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे माता पिता के लिए ऐसी सोच भी कैसे सकती हो? नहीं टीना, मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे। आगे से ऐसा सोचना भी मत। टीना, मेरी बात तो सुनिए। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर हम एक केयर टेकर सिर्फ उनके लिए नियुक्त कर देंगे ना, फिर हम उनसे मिलने भी तो जाया करेंगे। सौरभ, टीना, मैंने कह दिया ना कि मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। 15-16 साल के विवाह में दोनों के बीच बहुत कम ही खटपट हुई है और वह भी ज़्यादा देर तक नहीं रही। दोनों ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनकी खटपट का असर बच्चों पर न पड़े। अब की बार यह शीत युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस शीत युद्ध का असर अब बच्चों और उनके दादा दादी पर भी पड़ रहा था। जब घुटन ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक दिन सौरभ के माता पिता ने इस शीत युद्ध की वजह जाननी चाहिए। हार कर सौरभ को अपने माता पिता को सब कुछ बताना पड़ा। सौरभ से टीना की जिद जानकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि बेटे बहू को उनकी वजह से कोई परेशानी न हो, फिर भी उनकी बहू उनके बारे में ऐसा सोचती है। दोनों ने भारी मन से गांव जाने का फैसला किया, पर सौरभ ने साफ मना कर दिया। सौरभ ने कहा, इस घर से अगर कोई जाएगा तो सौरभ और टीना जाएंगे। सौरभ की बात सुनकर टीना को गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ। वो कुछ कहना चाहती थी, पर सौरभ के आगे उसकी एक न चली। सौरभ ने अपने घर के पास ही एक घर किराए पर लिया और 15 दिन के अंदर ही टीना को लेकर उसमें शिफ्ट हो गए। अब वो और बच्चे सुबह और शाम को माता पिता से मिलने जाते और छुट्टी वाला दिन तो उनका वहीं निकलता। सौरभ टीना का अभी भी अबोला ही चल रहा था। घर की सुख शांति जैसे भंग हो गई थी। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। एक दिन टीना के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आया। बहुत रो रही थी। टीना के बहुत पूछने और समझाने पर उनका रोना थोड़ा कम हुआ और फिर जो उन्होंने बताया तो टीना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टीना की भाभी ने टीना के माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था। टीना को सहसा यकीन न हुआ। उसके भाई भाभी के विवाह को भी लगभग 10 वर्ष हो गए थे और आज तक उसने अपनी भाभी और अपने माता पिता के बीच किसी तरह की कोई खटपट की भी बात नहीं सुनी थी। उसकी भाभी अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी और उसके माता पिता भी अपनी बहू की प्रशंसा को नहीं आघाते थे। तो आज अचानक क्या हो गया? टीना को कुछ समझ नहीं आया। उसकी ससुराल और मायका एक ही शहर में था, पर अपने घर में चल रहे शीत युद्ध के चलते वह इतने दिन से अपने मायके भी नहीं जा सकी थी। माँ का फ़ोन आते ही आनन फानन में टीना उस वृद्धाश्रम में पहुँच गई जहाँ उसके माता पिता थे। उसको देखकर उसके माता पिता रोने लगे। टीना उनको ढाढ़स बंधाने लगी। उसको अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं से गुस्से में भाभी को फ़ोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई, पर उसकी भाभी ने एक बात कहकर ही उसे चुप करा दिया। उसने सीधा यही कहा कि जो सोचकर टीना अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाने पर तुली हुई है, वही सोचकर उसकी भाभी ने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाया है। इतना सुनते ही टीना के मुंह से शब्द जैसे समाप्त हो गए थे। उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो।
किसी तरह अपने माता पिता को ढाढ़स बंधाकर और समझा बुझाकर टीना अपने घर के लिए निकल गई। सारे रास्ते वह किसी सोच में डूबी रही और कब वह अपने सास ससुर के सामने खड़ी थी उसको पता भी न चला। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको समझ में आ गया था कि जैसे उसके माता पिता को वृद्धाश्रम में देखकर उसे कितनी तकलीफ हुई, सौरभ को भी कितनी तकलीफ हुई होगी। उसने अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। टीना के सास ससुर ने उसको फौरन क्षमा कर दिया और सौरभ को भी बुलाकर समझाया। टीना की और अपने माता पिता की बात सुनकर सौरभ बहुत खुश हुआ और यही कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अब फिर से हम साथ में रहेंगे। टीना ने बिना देर किए 2 दिन के अंदर ही अपना सारा सामान अपने घर में वापस शिफ्ट कर लिया। अपना सब सामान व्यवस्थित करके टीना अपने मायके के लिए निकली। सारे रास्ते सोचती गई कि भाभी को कैसे समझाएगी, उनसे क्या कहेगी। टीना रिक्शे वाले को पैसे देकर डोरबेल बजाने ही जा रही थी कि अंदर से ठहाकों की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। अंदर से माँ पापा की आवाज़ सुनकर तो चौंक ही गई। आश्चर्य से भरी हुई टीना ने डोरबेल बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। टीना घर के अंदर गई तो वहाँ माँ पापा भाई भाभी सब हंस बोल रहे थे और तो और वृद्धाश्रम के मैनेजर भी बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा तो वो इस बात से विस्मित थी कि उसके पति सौरभ भी वहाँ पर मौजूद थे। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ हो क्या रहा है। टीना प्रश्नवाचक दृष्टि से सबको देख रही थी। तब उसकी भाभी ने उसे समझाते हुए उसको बैठाया, उसको पानी दिया। टीना कुछ पूछती इससे पहले ही उसकी भाभी ने बताना शुरू किया। दीदी, सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आपसे इतने गलत तरीके से बात करी, माँ पापा जी से भी इस तरह से व्यवहार किया। इससे पहले भाभी आगे कुछ बोलती उसकी माँ ने भाभी के सिर पर हाथ फेरा और बोलना शुरू किया। तुम क्यों क्षमा मांगती हो? तुमने जो किया वह तो सराहनीय है। टीना, तुम्हारी भाभी ने जो किया वो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। यह सब एक नाटक था, तुम्हें यह महसूस कराने के लिए कि जब अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेजा जाता है तो कैसा लगता है। यह सब तुम्हारी भाभी का आइडिया था जिसमें हम सब ने उसका साथ दिया। इन सब में सिंह साहब जो वृद्धाश्रम के मैनेजर होने के साथ साथ तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। वृद्धाश्रम के मैनेजर सिंह अंकल जो अब तक चुप बैठे थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। बेटा, मैं पिछले 20 सालों से इस वृद्धाश्रम की देखभाल कर रहा हूँ। वहाँ आए वृद्धों की कहानी सुनकर दिल दुखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तकलीफ होती है यह देखकर कि जिन बच्चों को माँ बाप अपनी सारी उम्र सारी खुशियाँ देकर पालते हैं, बड़ा करते हैं, उन बच्चों को समय नहीं लगता अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हुए। ये वृद्धाश्रम बनाने के पीछे सोच और वजह भी उन निराश्रित वृद्धों को आश्रय देना था जिनकी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने माता पिता की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का जरिया बना लिया है। यह सुनकर टीना को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह मन ही मन पछताने लगी। भाभी उसके पास आकर बैठी और कहने लगी, दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी अपने माता पिता के तरफ भी जिम्मेदारी है। आपकी जिद से बहुत दुखी थे और हमारे पास इसका हल निकालने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि हम आपको समझाएं, पर उस समय आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हमने यह नाटक किया आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। सौरभ जो अब तक चुप थे, टीना के पास आकर बैठे, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। टीना सौरभ के इस स्नेहिल स्पर्श से रो पड़ी और क्षमा मांगने लगी। सौरभ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, मत रो, जो हुआ उसे भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो घर चलो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। टीना सबसे विदा लेकर सौरभ के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में उसकी सबसे अच्छी दोस्त निशा का फ़ोन आ गया। उसने जो बताया उसे सुनकर टीना चौंक गई। निशा ने बताया कि नैना, जिसके कहने पर टीना अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने पर आमदा हो गई थी, उसका अपने पति से संबंध विच्छेद हो गया है, क्योंकि उसने अपने सास ससुर के साथ न सिर्फ गलत व्यवहार किया बल्कि उनको वृद्धाश्रम भी भेज दिया था। टीना सारे रास्ते अपने आप की खुदकिस्मती पर इतरा रही थी कि उसको इतने समझदार पति मिले जिन्होंने उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया और साथ में उसकी बेवकूफ़ी को माफ़ भी कर दिया। अब टीना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
दोस्तों, बहुएं अपने सास ससुर को तो आसानी से वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने माता पिता की बारी आती है तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा नहीं रुकती हैं। लेकिन वही बहू अपने सास ससुर के बारे में कभी नहीं सोचती कि वो भी उसके पति के माता पिता हैं। सौरभ और टीना के घर वालों ने मिलकर टीना को अच्छा सबक सिखाया। हर लड़की के मायके वाले अगर टीना के मायके वालों जैसा हो जाएं, टीना के माता पिता जैसे हो जाएं, तो कभी भी किसी सास ससुर को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।